अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो नेक्स्ट क्या करेंगे, यानी उसको एप्लीकेशन किस तरह प्रोसीड करवानी चाहिए। पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, 25 वीडियोस हैं जो मेरी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं और ये मेरे ख्याल में 26 होगी ऑलमोस्ट, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये भी मैं प्लेलिस्ट में ही अटैच करूँगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनवरी और फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो 2024 अक्टूबर इनटेक के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ख़ासकर वीडियो है। या जो आगे 2025 अक्टूबर में करेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद आपका प्रोसीजर किस तरह चलेगा और आपको क्या करना चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो उसका जो आंसर है वो इस स्टेज पे आपने करना होता है कि अब नेक्स्ट जो है वो आपने कैसे प्रोसीड करना है। अब फ़र्ज़ किया कि जिन स्टूडेंट्स को ईमेल आई है कि वो सिलेक्ट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। अब उसके लिए दो चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जब होती है तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़र्स्ट इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्शन करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़र्स्ट इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करती है। यानी कि ये दो चीज़ें हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बिफ़ोर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी होता है और आफ्टर जो सिलेक्ट हो जाते हैं जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ होता, यानी फ़र्स्ट इंटरव्यू बेस पे वो सिलेक्ट होते हैं और वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है उसका आफ्टर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जो मैं अभी जो बात क्लियर करने लगा हूँ कि जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाता है और यूनिवर्सिटी उनको ईमेल करती है कि आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ किया कि आप यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है, आप सिलेक्ट हो गए यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया पे, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा ज़रूर, बट उसके चांसेस एज़ कम्पेयर टू जो एप्लीकेशन जो होती है जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ होता है और वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती है, उससे कम चांसेस होते हैं। बट चांसेस 90 to 95 होते हैं। जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है उनके आप कह लें कि आप 97 कह लें, और जो नहीं है वो 95 कह लें। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका आपके पास दो क्वेश्चन किए जाते हैं कि अपने एक ही क्वेश्चन अमूमन वीज़े की बात की जाती है, ठीक है जी, या कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मंगवाएंगे। कुछ जो यूनिवर्सिटी जो हैं वो हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मंगवाती हैं पहले, कुछ जो है वो बाद में मंगवाती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट से लिखे हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो ये वो टाइम है कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लिया है या जिसने आपको सेलेक्ट किया है, उस यूनिवर्सिटी के साथ अपना जो है वर्क प्रोसीड करवाएं जिसने पहले अप्लाई किया है। दूसरी यूनिवर्सिटी को आप उसको सॉरी कर दें, ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि जब आप अप्लाई करते हो ना, ये आपको पूछते हैं कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो नहीं किया। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो मसला बनेगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद ये एप्लीकेशन जानी है मैक्स्ड फॉर्मेट पे, और मैक्स फॉर्मेट पे जो है वो फंड्स जो है वो आपको इशू किया जाएगा, फिर आपको वीज़ा वगैरह हर चीज़ जो है वो आपको दी जाएगी। अब आपने इसी स्टेज पे क्या करना है कि एक यूनिवर्सिटी के साथ प्रोसीड करवाना है जिसने आपको पहले अप्लाई किया है, ठीक है जी। उसको प्रोसीड कर ले, बाकी को रिजेक्ट कर दें, ठीक है जी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड की हो जाएगी। अब कितने चांसेस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गए, कितने चांसेस होते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होने के बाद चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब आपको सेलेक्ट कर लेती है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनमें से मीटिंग होने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। अब यूनिवर्सिटी में फ़र्ज़ किया 5 सीटें हैं, 10 बंदों ने अप्लाई किया है, तो 5 बंदे उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं ऑब्वियसली, ठीक हो गया। उन 5 बंदों का फॉर्म जो है उन्होंने उधर भेजना है मैक्स फॉर्मेट में, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्या होना है, फ़ंड इशू होना है, ठीक हो गया जी। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो
आपने आप ये मेरी तरफ से मैं लोगों को कहता हूँ कि 99% आप सेलेक्ट हो गए जब आप यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट किया, बट सम प्रोसीजर होता है, यानी फ़ाइनल अभी कुछ लोगों को आ गया होगा कि आप सेलेक्ट हो गए, कुछ आ गया होगा कि जी आप कुछ लोग फैब्रिक में बताएंगे यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट हुई, आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए कि नहीं, कुछ मार्च में बताते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए कि नहीं। तो ये इस तरह वेरी करते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जिनका पहले आ जाता है रिप्लाई तो ठीक है। अब जिन्होंने दो से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, 2 में रिजेक्ट हो गए हैं और तीसरी यूनिवर्सिटी जिसका रिप्लाई मार्च में आना है तो उसमें वो सिलेक्ट हो जाता है, तो वो वेल एंड गुड है। जो रिजेक्ट हो गया वो तो रिजेक्ट हो गया, वो तो आगे नहीं भेजेगी एप्लीकेशन, ठीक हो गया, उसके में आपने परेशान नहीं होना कि ठीक हो गया, उसने रिजेक्ट कर दिया, उससे काम ख़त्म। उसके आपके दूसरी जो यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन प्रोसीड करवा रहे हैं उसमें कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी। और नेक्स्ट जो है मैं वीज़े के मतलब और आगे कौन सा प्रोसीजर होना है मैं टाइम से इंशाल्लाह वीडियो जो है वो पोस्ट करूँगा। तो मेरे ख्याल में आपको मेरे जो आंसर हैं उसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।